लिए और गाली दीजिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लगातार गुलाम कह रहा है कि मैं आ रहा हूँ। आने दो, वो तो रास्ते में ही है। हिंदुस्तान सरकार पागल नहीं है क्या दहशतगर्द आतंकवादी को आने देगी? ये औरत भारत सरकार का गुणगान गाथा करके पैर पकड़ के रगड़ कर बैठ जाती है। क्या भारत सरकार अंधी है जो इस औरत को यहाँ पे टिका देगी? ये इंटरनेशनल मामला है। एक औरत की वजह से समाज की छवि इतनी गंदी हो रही है। वो औरत लगातार 4 बच्चों की माँ, पाकिस्तान से अपने पति को धोखा देने वाली सीमा हैदर एक ऐसी औरत है। पाकिस्तान को जो आप दुश्मन देश कहते हो, भरोसा नहीं करते हो, वहां की वजह से हमारे देश की आर्मी को नुकसान पहुंचता है, मानते हो उस बात को? आज इसने फिर से गुलाम हैदर को बोला है कि दहशतगर्द पाकिस्तानी उस दहशतगर्द के 4 बच्चों को लेकर ये भारत के अंदर घुसी है। इस पे एक ही मुकदमा रहे लेकिन ये जेल जाए, जिस पे एक ही मुकदमा रहे ये डिपोर्ट हो। जितने इस पे मुकदमे होंगे उतना लंबा टाइम इसका भारत में रहेगा, ये सब जानते हैं। क्योंकि जब तक केस लगते हैं, क्रिमिनल चार्जेस लगते हैं, व्यक्ति निकल नहीं सकता उससे। जब तक निकल नहीं सकता, भारत में इस तरीके से मौज मस्ती अय्यासी औरत करती रही। सीमा भगोड़ी ने उगला जहर, गुलाम हैदर को दी धमकी। वेलकम दोस्तों, एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान से लीगल तरीके से आई सीमा भगोड़ी रघुपुरा में रह रही है और ड्रामेबाजी, नौटंकीबाजी, मटके को उठाए फिर रही है। ये तो आप देख ही रहे हैं। दोस्तों, सीमा भगोड़ी की एक वीडियो आई। उस वीडियो में सीमा भगोड़ी ने गुलाम हैदर को धमकी दी है, काफ़ी कुछ जो है गुलाम हैदर को बोला है। तो दोस्तों, इस पर मंजू जी ने सीमा भगोड़ी की बहुत ही अच्छे तरीके से बैंड बजाई। दोस्तों, इस वीडियो में जो है गुलाम हैदर के वीजे को लेकर भी अपडेट मिलेगी और साथ साथ सीमा भगोड़ी की बैंड भी बजाई जाएगी। और इस केस में लेटेस्ट अपडेट क्या है वो भी आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को आखिर तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। तो देखिए दोस्तों, मंजू जी ने सीमा भगोड़ी का मटका पटक पटक कर धोया। आज मैं सीधे सरकार से सवाल करती हूँ सीमा हैदर केस पे। अब आप लोग ताजुब करोगे क्योंकि हम अपने सरकार से कभी सवाल नहीं खड़ा करते थे, लेकिन कुछ दिनों से हम मजबूर हो गए हैं अपनी सरकार से सवाल करने पे। आज भगोड़ी का एक वीडियो आता है मनोज मस्ताना के चैनल पे। चलिए, कुछ दिन ये औरत के मुंह पे लगाम लगी रही, ये कुछ दिन अपने तमीज में रही, लेकिन आज ये कह रही मैं बड़ा परेशान हो जाती थी, दुखी हो जाती थी। लेकिन जब आज ये माहौल देखा इसकी गोद भराई का, ये और फिर से बदतमीजी में उतर गई। आपने देखा होगा जब जब इसके घर में एपी सिंह पधारते हैं अपना ताम झाम के साथ, अपने गंदगी फैलाने के साथ साथ, तो ये भगोड़ी की हरकतें बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। फिर ये अपना मुंह फाड़ने लगती है। आज इसने हैदर को फिर से बोला है कि भाई, इसको मनोज मस्ताना सवाल पूछ रहा है कि गुलाम हैदर आने वाला आप कैसा फील कर रही हो? आने तो गुलाम हैदर को, दहशतगर्द है, आतंकवादी है। तो चलिए, इसने दहशतगर्द आतंकवादी, हमारे योगी जी मोदी जी ऐसे थोड़ी ना करेंगे मेरे साथ। मैं तो भारत की शरण में आई हूं। मतलब ये औरत भारत सरकार का गुणगान गाथा करके पैर पकड़ के रगड़ कर बैठ जाती है। क्या भारत सरकार अंधी है जो इस औरत को यहाँ पे टिका देगी? कि जो औरत अपना घर बार बेचकर बर्बाद करके 4 बच्चों को उठाकर यहाँ बैठ गई। और आज सरकार से कहती हूँ, अगर कोर्ट में मामला चल भी रहा है ना, हम जानते हैं कोर्ट में मामला चलता है तो गवर्नमेंट कुछ नहीं करती है, लेकिन ये इंटरनेशनल मामला है। एक औरत की वजह से समाज की छवि इतनी गंदी हो रही है। वो औरत लगातार 4 बच्चों की माँ, पाकिस्तान से अपने पति को धोखा देने वाली सीमा हैदर एक ऐसी औरत है। पाकिस्तान को जो आप दुश्मन देश कहते हो, भरोसा नहीं करते हो, वहां की वजह से हमारे देश की आर्मी को नुकसान पहुंचता है, मानते हो उस बात को? तो वहां से आई एक औरत अपने पति को दहशतगर्द आतंकवादी बता रही है। क्या ये सीमा हैदर नहीं मिली हो सकती? इसका चाल नहीं हो सकता है यहाँ बैठकर पाकिस्तान को दहशतगर्द कहने के लिए यहाँ पे रुके रहे 8-10 सालों, और 8-10 सालों में अपने मिशन को अंजाम दे सके? जानती हूँ बहुत सारे लोग यहाँ पे गाली गलौज करेंगे, मुझे कमेंट करेंगे, बेशक करिए, क्योंकि आपका राइट बनता है। और मैं वो लेडीज हूँ, मुझे इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता है कि कौन क्या करता है। सबको अधिकार भाई अपने राइट रखने का, तो आप भी अपना पक्ष जरूर रखिएगा। लेकिन मुझे एक जवाब दीजिए, जो लोग आप कहते हो सीमा ने घर वापसी कर ली, मुस्लिम से हिंदू बन गई, यहाँ तक भी चलिए छोड़िए, क्या वो तुम्हारे देश की है सीमा हैदर? मैं मानती अगर इंडिया की मुस्लिम होती, वो हिंदू में कन्वर्ट हो जाती, एक तरफ मान लेते, लेकिन वो उस देश की महिला है जिस देश पे तुम लोग कभी भरोसा नहीं करते। भारत सरकार से आज मैं सवाल करती हूँ कि इस औरत को क्यों नहीं डिपोर्ट किया जा रहा है? इस औरत को इतनी गंदगी मचाने के लिए क्यों छोड़ा गया? जो लोग सीमा हैदर का विरोध करते थे वो धीरे धीरे हटने लगे। क्यों इस औरत ने जो चाल चली यहाँ बैठकर, इसने जो गेम खेला, जो इसने ग्रुप बनाया, जो इसने लड़ाई झगड़े में लोगों को फंसा के रख दिया, वो लोग अपने लड़ाई झगड़ों में ही फंसे रह गए ताकि इसके खिलाफ कोई बोल न सके। जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, अभी भी इसका विरोध कर रहे हैं, उनको भरोसा है कि ये जाएगी। लेकिन इस औरत की हरकतें देखिए। आज इसने फिर से गुलाम हैदर को बोला है कि दहशतगर्द पाकिस्तानी उस दहशतगर्द के 4 बच्चों को लेकर ये भारत के अंदर घुसी है। और हैदर ने पहले ही बोला है कि मासूम बच्चों की कोई गलती नहीं है, इस औरत के कारण उन बच्चों को बख्श दिया जाए। और बहुत सारी अफवाहें सोशल मीडिया पर उड़ने लगी हैं, अभी उड़ रही हैं। मोबिन मलिक सर लाइव आएंगे, देखते हैं क्या करते हैं। अगर मोबिन मलिक सर को भी अपनी मुश्किलें हो रही है ना, हम जानते हैं मोबिन मलिक सर को बहुत सारी मुश्किलें हो रही हैं इस मामले में। कानूनी मुद्दा है, टाइम से ही सही लगेगा। लेकिन मैंने एक चैनल पे सुना था कि इस पे 16 मुकदमे थे, उसमें से 14 मुकदमे रिजेक्ट हो गए और कुछ नहीं होगा।
हम कहते 14 केस के 15 मुकदमे रिजेक्ट हो जाए, एक मुकदमे में तो ये जाएगी ना। ये हम नहीं चाहते इसको 14 केस लगे और ये जिंदगी भर भारत की धरती पर सड़े। इस पे एक ही मुकदमा रहे लेकिन ये जेल जाए, इस पे एक ही मुकदमा रहे ये डिपोर्ट हो। जितने इस पे मुकदमे होंगे उतना लंबा टाइम इसका भारत में रहेगा, ये सब जानते हैं। क्योंकि जब तक केस लगते हैं, क्रिमिनल चार्जेस लगते हैं, व्यक्ति निकल नहीं सकता उससे। जब तक निकल नहीं सकता, भारत में इस तरीके से मौज मस्ती अय्यासी औरत करती रहेगी। हम नहीं चाहते इसको इस तरीके से छोड़ा जाए। अगर इस कस्टडी में है, भारत सरकार की नजर में है, तो इस औरत को कस्टडी में क्यों नहीं रखा जा रहा। ये एक रघुपुरा में एक गंदगी का अड्डा खोल के इसको अय्यासी का अड्डा जो बना के बैठ गई है, जहां पे एपी सिंह और तमाम गुंडागर्दी प्रवृत्ति के लोग आके ठुमका लगाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, दारू पीते हैं, पार्टी करते हैं। इस औरत को इतनी अय्याशी करने को लिए क्यों छोड़ा गया है। आज मैं अपनी सरकार से कह रही हूं, लगातार हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूं कि इस महिला की वजह से हमारे भारत की छवि खराब हो रही है। भारत की धरती में इस औरत ने इतना आतंक मचा दिया कि पब्लिक आज बहुत परेशान हो चुके हैं। और बहुत सारे लोगों के आज मुझे फोन आए हैं, बहुत सारे लोगों के ऐसे कमेंट आए हैं कि जो इसकी गंदी हरकतों से परेशान हो चुके हैं। सीमा हैदर का कहना है कि मैं बड़ा परेशान हो जाती थी, कभी मन नहीं करता था, दुखी हो जाती थी। जब मेरे भाई साहब आ गए, आज यहाँ का माहौल ऐसा है, तो ये फिर से गुलाम हैदर को गालियां देने लगी। और पाकिस्तान से लगातार सवाल उठते हैं कि हमारी सरकार, मतलब सीमा हैदर को सरकार ने रोका है। भाई जब ये औरत करवा रही है, पाकिस्तान सवाल नहीं कर रहा है। यहाँ पे बैठ के जो ये कहती है भारत सरकार की शरणों में है, कौन क्या उखाड़ लेगा हैदर मेरा, तो तब पाकिस्तान वाले कहते हैं। कहीं ना कहीं उनका सोचना भी सही है। एक पाकिस्तानी औरत यहाँ बैठकर अपने ही देश को गालियां दे रही है, टारगेट कर रही है। सोचिए, कुछ समय पहले का भगोड़ी का एक वीडियो मैंने देखा था जिसमें कह रही थी यहाँ पे मेरी माँ बाप की कब्र है, मैं पाकिस्तान को कभी गलत नहीं बोल सकती हूँ। तब भगोड़ी सच बोल रही थी, इसके मुंह से तब बिल्कुल एकदम सच निकला था। लेकिन धीरे धीरे जो जिहादी सोच वाले लोग हैं, जो इसको अपनी बहन बना के बैठ गए और इसके साथ ठुमके लगा रहे हैं, इसके साथ बदतमीजी कर रहे हैं, उन लोगों ने इसको स्क्रिप्ट लिख लिख के इसका दिमाग खराब कर दिया। आज उसी पाकिस्तान को भगोड़ी गाली देती है। ये भारत में बैठकर इस अय्यास औरत से, इस पाकिस्तानी महिला से क्या करवाना चाहते हो आप लोग। अपने देश में धर्म युद्ध छिड़वाना चाहते हो, अपने देश में लड़ाई लगवाना चाहते हो, युद्ध करवाना चाहते हो। शर्म आनी चाहिए तुम जैसे गद्दारों को, जो इसको अपनी बहन बना के सनातन का चोला पहना के सनातन की आड़ में, हिंदू मुस्लिम की आड़ में इस औरत से हम सब कुछ करवाना चाहते हो, जो हमारे देश के खिलाफ है, हमारे देश की सभ्यता संस्कृति को तार तार कर रहा है। हमारे देश में हिंदू मुसलमान हर कोई बैठता है। ये पहले हिंदू मुस्लिम को टारगेट करती थी, लेकिन जब हमारे हिंदू भाइयों ने मुस्लिमों के सपोर्ट में बोलना किया, मुस्लिमों ने हिंदू के सपोर्ट में बोलना करा, तब से इस भगोड़े के मुंह पे ताला लग गया। इसको शब्द नहीं मिले। इसने ये कोशिश भी की, लेकिन अब इसको पता है पाकिस्तान और इंडिया खेल रही है। गुलाम हैदर को जिहादी, जल्लाद, तमाम चीज कह रही। वो गुलाम हैदर जो अपने बच्चों का केस लड़ने के लिए भारत आने वाला है। ठहर जा भगोड़ी, तेरा अंत समय आने वाला है। नाच ले, तू जितने दिन नाच सकती है, जितना तुझे तमाशा करना है, तुझे तांडव करना है, तू जी भर के कर, क्योंकि तेरा अंत समय जेल में ही कटने वाला है। कितना ही सरकार सपोर्ट करे, कितना ही कोई सपोर्ट करे, लेकिन जाना तुझे जेल ही है। वैसे हम नहीं मानते कि सरकार इस तरीके की गंदी औरत को सपोर्ट करेगा जो दूसरे मुल्क की है। हाँ, कुछ निचले लेवल के मंत्री, शंत्री, विधायक, वहां तक इसकी पहुंच हो सकती है, लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे यूपी के मुख्यमंत्री जी इस औरत को कभी भी यहाँ रहने की इजाजत नहीं देंगे। अपने संविधान के खिलाफ, अपने कानून के खिलाफ कभी भी काम नहीं करेंगे। ये भगोड़ी जो यहाँ करने आई है अपने मंसूबों में, कभी भी कामयाब नहीं होगी। बकाया हमें भरोसा अपने भारतीय कानून पर। बच्चे हैदर के हैं, बच्चे हैदर के पास जरूर जाएंगे। इस सीमा हैदर को भले ही जेल में रखा जाए, महिला सुधार गृह में रखा जाए, लेकिन इसको खुला छुट्टे सांड की तरह छोड़ना गलत है। एक अपराधी महिला है, जिस तरीके से भारत में गंदा मैसेज दे रही है, इसको यहाँ से जेल पहुंचाना बहुत जरूरी है। और जिन लोगों ने आवाज उठाना बंद कर दिया, फिर से आवाज उठाइए। हक रखते हैं अपने भारत की धरती में बैठ के एक अवैध घुसपैठिए का हम खुलकर विरोध करते हैं। सीमा हैदर जब तक जेल नहीं जाएगी तब तक हम आवाज उठाते रहेंगे, भले ही सब आवाज उठाना बंद कर दे। लोग धमकियां देते हैं, गाली देते हैं, जितनी जोर है जोर लगा लीजिए, क्योंकि एक अवैध घुसपैठी का विरोध हम करके रहेंगे। कोई कितना ही सपोर्ट कर ले इसको, लेकिन जानते हैं हमारी आवाज भी आगे तक पहुंचती है और पहुंचेगी। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। इस अवैध घुसपैठी के खिलाफ जिनने बात करनी छोड़ दी, फिर से अपनी मुहिम को जारी रखें। एक दूसरे से कनेक्ट है। मेरा फोन नंबर है डिस्क्रिप्शन में। अगर कानून काम नहीं करेगा तो और भी तरीके हैं, फिर भारत की जनता भी है डिसीजन लेने के लिए, उस पर भी विचार किया जाएगा। सोच रहे हैं विचार करने का, क्योंकि हम इस अवैध घुसपैठी को किसी भी तरीके से यहाँ पे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। 2 साल हो गए चीखते चिल्लाते अपनी सरकार से रिक्वेस्ट करते हुए। आज भी उम्मीद करते हैं कि इस पे अपनी जनता को मद्देनजर रखते हुए सरकार इसमें कुछ खास ठोस फैसला लेगी, ताकि भारत की जनता इन सवालों से बच सके जो हमारी सरकार पे सवाल खड़ा होता है। हमारे कानून पर सवाल खड़ा कर दिया इस अवैध घुसपैठी ने। और समझ नहीं आता इतनी बड़ी मीडिया किसके कहने पर इतनी बड़े बयान यहाँ पे दे देती है। हम जैसे छोटे मोटे सोशल वर्करों को यहाँ पे आके बोलना पड़ता है। बहुत शर्म की बात है, तकलीफ होती है। मैं अंदर से अधिकार रखते हैं अपनी सरकार से, अपने कानून से सवाल करने का, इसी नाते सवाल कर रही हूँ। बकाया हम कर भी कह सकते हैं, आम मनुष्य है। तो थैंक यू सो मच। मैं मंजू विश्वकर्मा, ध्वनि उत्तराखंड से एक समाज सेविका हूँ। अपने वीडियो के माध्यम से हर बात को, सच को यहाँ पे सामने रखने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती वीडियो पसंद आया।